सभी श्रद्धालुजनों को मेरा सादर प्रणाम। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो न केवल हमारी सनातन परंपरा से जुड़ा हुआ है, बल्कि इसका वैज्ञानिक आधार भी बहुत गहरा है। यह विषय है सुहागिन स्त्रियों के 16 श्रृंगार में सिंदूर का महत्व। इस कथा के माध्यम से हम ये जानेंगे कि सिंदूर केवल एक श्रृंगार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक महत्व रखने वाला पवित्र प्रतीक है। कृपया इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और अंत तक हमारे साथ बने रहें। सिंदूर का पौराणिक और धार्मिक महत्व। महाभारत काल में सिंदूर का उल्लेख। महाभारत में सिंदूर का उल्लेख मिलता है। एक प्रसंग के अनुसार जब द्रौपदी को कुरुवंश के अन्यायपूर्ण कृत्यों का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने एक बार क्रोध और निराशा में आकर अपने मांग का सिंदूर मिटा दिया था। यह उस समय का संकेत था कि जब एक स्त्री का सम्मान संकट में पड़ता है, तो उसके सुहाग का प्रतीक भी संकट में आ जाता है। रामायण काल में सिंदूर का महत्व। रामायण में भी सिंदूर का विशेष उल्लेख है। एक दिन माता सीता अपने कक्ष में श्रृंगार कर रही थी और अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने जब ये देखा तो वे जिज्ञासु हो उठे और माता सीता से पूछ बैठे, माते, आप अपनी मांग में ये लाल रंग क्यों भर रही हैं? माता सीता ने प्रेमपूर्वक उत्तर दिया, हनुमान, ये सिंदूर मेरे और प्रभु श्रीराम के अटूट प्रेम और अखंड सौभाग्य का प्रतीक है। इसे लगाने से मेरे स्वामी की दीर्घायु होती है और हमारे रिश्ते में स्थिरता बनी रहती है। हनुमान जी को ये सुनकर अत्यंत प्रसन्नता हुई। वे सोचने लगे कि यदि केवल एक चुटकी सिंदूर लगाने से श्रीराम की आयु बढ़ सकती है, तो क्यों न मैं अपने पूरे शरीर पर इसे लगा लूं। यही सोचकर उन्होंने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। जब श्रीराम ने उन्हें इस अवस्था में देखा तो वे मुस्कुराए और बोले, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और प्रेम अद्वितीय है। इसी प्रसंग के कारण हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है और कई स्थानों पर हनुमान जी की मूर्ति को सिंदूर अर्पित करने की परंपरा है। 16 श्रृंगार में सिंदूर का महत्व। 16 श्रृंगार भारतीय नारी के सौंदर्य और सौभाग्य का प्रतीक होते हैं। इनमें बिंदिया, चूड़ियां, पायल, काजल, गजरा आदि आते हैं, लेकिन इनमें से सिंदूर को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। ये सुहाग का सबसे बड़ा प्रतीक होता है। विवाह के समय जब दूल्हा अपनी दुल्हन की मांग में सिंदूर भरता है, तो यह इस बात का प्रतीक होता है कि अब वे दोनों एक दूसरे के जीवन साथी हैं। विवाहित महिलाएं जब तक जीवित रहती हैं और उनके पति का साया उनके ऊपर होता है, तब तक वे अपनी मांग में सिंदूर धारण करती हैं। सिंदूर का वैज्ञानिक आधार। भारत के हर रीति रिवाज के पीछे गहरा वैज्ञानिक आधार होता है। सिंदूर भी इससे अछूता नहीं है। 1. मानसिक शांति और ऊर्जा। सिंदूर में पारा, मर्क्यूरी धातु पाई जाती है, जो हमारे मस्तिष्क की ब्रह्मरंध्र ग्रंथि पर सकारात्मक प्रभाव डालती है। इसे लगाने से स्त्री का मानसिक संतुलन बना रहता है और उसे ऊर्जा प्राप्त होती है। 2. रक्तचाप नियंत्रण। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि सिंदूर लगाने से रक्तचाप नियंत्रित रहता है, जिससे महिलाओं को उच्च रक्तचाप, हाई बीपी और तनाव से बचाव मिलता है। 3. आध्यात्मिक प्रभाव। सिंदूर को ऊर्जा संचारक भी माना गया है। यह मांग के जिस स्थान पर लगाया जाता है, वह स्थान आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील होता है। इसे लगाने से स्त्री के शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। सिंदूर से जुड़े कुछ धार्मिक और सामाजिक नियम। 1. विधवा स्त्रियां सिंदूर नहीं लगाती क्योंकि सिंदूर का संबंध केवल सुहाग से होता है। 2. अमावस्या और ग्रहण के दिन सिंदूर न लगाना। इन दिनों नकारात्मक ऊर्जा अधिक प्रभावी होती है, इसलिए सिंदूर न लगाने की सलाह दी जाती है। 3. पति की लंबी उम्र के लिए सिंदूर। महिलाएं यह मानती हैं कि सिंदूर लगाने से उनके पति की आयु लंबी होती है। कथा समाप्ति। और प्रिय दर्शकों, इस कथा के माध्यम से हमने जाना कि सिंदूर केवल एक श्रृंगार नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक और वैज्ञानिक शक्ति से भरपूर प्रतीक है। ये हिंदू धर्म में नारी के सौभाग्य और पति की दीर्घायु का प्रतीक माना गया है। यदि आपको ये कथा पसंद आए हो और आपको इससे कोई नया ज्ञान प्राप्त हुआ हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने विचार साझा करें। साथ ही हमारे चैनल हुकम सिंह मोगिया को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही धार्मिक और रोचक कथाएं सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।